हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। 10⁻²n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11। हमने ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, कई बार आपने क्वेश्चन के अंदर देखा होगा मल्टीपल ऑफ दिस या फिर डिविजिबल बाय दिस। इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो, किसी का मल्टीपल बोल दे या किसी का डिविजिबल बोल दे, सेम सी बात होती है। कैसे होती है? अब देखो, यहाँ पे डिविजिबल बाय 11 बोला है, इसका मतलब 11 के जितने भी मल्टीपल होंगे, जैसे 11 का मल्टीपल 11 × 1 11, 11 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 22, 11 × 3 क्या आ जाएगा 33। इस तरीके से टर्म चलेंगी हमारी। तो जो ये भी आ रही है हमारे पास वैल्यू 11, 22, 33, ये जो वैल्यूज हैं हमारी सारी की सारी क्या बोली जाएंगी? मल्टीपल ऑफ 11 भी बोली जाएंगी और डिविजिबल बाय 11 भी, क्योंकि इनको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 पे गया, 22 को 11 से डिवाइड करेंगे 2 पे गया, 33 को 11 से डिवाइड किया 3 पे गया, और मल्टीपल ऑफ 11 भी है ये। समझ में आ गए? तो हमारा जो डिविजिबल या 11 से मल्टीपल जो भी टर्म होगी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11m। इसका मतलब क्या है? वो m क्या है? कोई भी मल्टीपल हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक। तो उन सारी टर्म को हम 11 से डिविजिबल या 11 के मल्टीपल कहेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम में डिविजिबल आ जाए या मल्टीपल आ जाए यहाँ पे भी, तो सेम ही बात प्रूव करनी होती है आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है क्या हमारा एक टर्म के लिए ये वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, एज्यूम किया जाता है लेट p ऑफ n किसके इक्वल है? 10⁻²n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11, इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ n टर्म्स हमारा ये है। उसके बाद हमारा स्टेप फर्स्ट आता है। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या किया जाता है? फॉर n = 1 के लिए हम चेक करते हैं क्या हमारा एक टर्म के लिए जो भी हमें स्टेटमेंट गिवन है वो वैलिड है या नहीं है। तो n = 1 के लिए चेक कर लेते हैं हम। 10 की पावर क्या हो जाएगी? 2 × n की जगह 1 पुट करेंगे, -1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 की पावर 2 × 1 = 2, 2 में से 1 गया तो 1, 10 की पावर 1 मतलब 10 प्लस में 1, तो किसके आ गया? इक्वल 11 के। और 11 क्या है? डिविजिबल बाय 11 है। तो ये क्या है? 11 इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। तो हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है वो क्या हो गया? विच इज ट्रू। आई होप आपको समझ में आ गया है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप सेकंड क्या होता है? अब हमने n = 1 के लिए तो चेक कर लिया, अब हमें चेक करना होता है n = k के लिए। k का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो सकती है, जो भी आपका दिल करे, जो भी आपके फ्रेंड का दिल करे, जिस भी वैल्यू पे चेक करना चाहो उसको हम n = k मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? लेट p ऑफ k इज ट्रू फॉर n = k, कि n = k के लिए भी हमारी कंडीशन क्या है? वैलिड है। तो यहां पे क्या बन गई हमारे पास वैल्यू? p ऑफ k = 10 की पावर 2k - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। जहां पे भी n था हमने क्या कर दिया? k पुट कर लिया उसकी जगह। क्लियर है? अब इसको यहां पे डिविजिबल बाय 11 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? जो इसका रिजल्ट आएगा 10 की पावर 2k - 1 + 1 ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा। वही टर्म तो डिविजिबल बाय 11 होगी जो 11 से मल्टीप्लाई हो रही होगी। देखो, जैसे 22 था, इसको हम डिविजिबल बाय 11 बोलेंगे क्योंकि ये 11 की मल्टीपल में है। 33 को भी हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल बाय 11। तो ये भी क्या है? 11 के मल्टीपल में, तो इसीलिए 11 × m लिख दिया। और m जो होगा वो बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू होगा हमारा। कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, जैसे 2 पुट किया या 5 पुट किया, 11 5 जा क्या हो गया? 55, 55 क्या है? डिविजिबल बाय 11 है। यहाँ पे 10 पुट किया, 11 10 जा, वो भी डिविजिबल बाय 11 है। तो इसलिए हमने 11 × m लिख दिया। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है बात। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? अपनी
10 की पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं किसके इक्वल आती है। 10 की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11m माइनस में 1, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। स्टेप थर्ड में किसके लिए चेक किया जाता है, k+1 के लिए। तो यहां पे लिखेंगे नाउ वी प्रूव दैट p ऑफ k+1 इज ट्रू। क्या है, p ऑफ k+1 भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो क्या बन जाएगी कंडीशन, p ऑफ k+1 इक्वल टू 10 की पावर 2 इंटू k+1 माइनस 1 और प्लस में 1। क्लियर, n की जगह हमने क्या पुट कर दिया k+1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k, 2 की 1 से की तो 2, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा, और नीचे भी क्या है प्लस का 1। ये आ गया हमारे पास p ऑफ k+1। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियरली आपको नजर आ रही होगी। अब इसके बाद क्या किया जाता है आपको अच्छे से पता है, स्टेप सेकंड का यूज करते हुए हमें उसकी वैल्यू थर्ड स्टेप में पुट करनी होती है। तो यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप, उसमें सेकंड स्टेप में हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, 10 की पावर 2k माइनस 1 की। हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है 10 की पावर 2k प्लस 1। तो हमें इसको 10 की पावर 2k माइनस 1 बनाना है किसी भी तरीके से। कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, इसके अंदर एक +1 कर दो एक -1 कर दो। अब कोई भी टर्म हो, जैसे 10 है, 10 के अंदर मैंने +1 कर दिया -1 कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही रहनी है बात। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम +1 कर देंगे और -1। तो यहाँ पे p ऑफ k+1 क्या बन जाएगा हमारे पास 10 की पावर 2k +1 था, इसमें -1 कर दिया और +1 कर लिया, और ये जो +1 है इसको रहने दो नीचे। समझ में आ गई बात। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं मैं, p ऑफ k+1 इक्वल टू 10 की पावर 2k, इस -1 को आगे रख लिया, प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस में नीचे 1 है हमारा। समझ में आ गई होगी बात, कोई डिफिकल्ट नहीं थी। अब इसको आगे हम फर्दर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, p ऑफ k+1 इक्वल टू, इसको देखो कैसे डिवाइड कर सकता हूं मैं, 10 की पावर 2k माइनस 1 इंटू में 10 की पावर 2 और प्लस में 1, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो कैसे, अब देखो अगर मान लिया 2 की पावर m प्लस n है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि दोनों का बेस क्या है 2 है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर वापस ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखो 10 की पावर 2k माइनस 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, दोनों 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 और प्लस 2, यही टर्म आ जाएगी वापस। समझ में आ गई बात। ये हमने ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि हमें 10 की पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू पता है। अब यहां लिखेंगे यूजिंग स्टेप सेकेंड, यूजिंग स्टेप 2, यहाँ पे p ऑफ k+1 किसके इक्वल आ गया हमारा, इसकी जगह पुट कर देंगे 11m माइनस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो चुका, एक ही स्टेप बचता है, वो अभी हम नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या है, p ऑफ k+1 इक्वल टू 11m माइनस 1 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, तो 100 लिख दिया प्लस में 1। इसको मल्टीप्लाई करो, 100 की 11m से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1100m, 1 माइनस 1 से की तो माइनस का 100 प्लस का 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो 1100m, और 100 में से 1 गया तो माइनस का 99 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया है। इसके बाद क्या करें, अब क्या करना है, हमें यहाँ से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 100m माइनस में यहाँ पे 9, तो ये सारी टर्म देखो किसका मल्टीपल आ गई 11 का मल्टीपल, और इसको 100m माइनस 9 को मैं किसी अनदर टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ n से, इसको साइड में लिख दो बेशक से। तो ये क्या आ गया मेरे पास 11n, और ये क्या है डिविजिबल बाय 11 है ही, आपको अच्छे से क्लियरली नजर आ रहा है। n क्या है, कोई भी नेचुरल वैल्यू, तो यहाँ पे 11n क्या है डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो
P of k plus 1 is true. Now by principle of mathematical induction, जो हमने P of n मानना था is divisible by 11, divisible by 11. तो जो भी हमारा P of n था वो क्या प्रूव कर दिया हमने कि वो 11 से डिविजिबल है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स.